हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फाइनली आपका डिटेल में DIY रूम देखने का इंतज़ार हो गया ओवर, क्योंकि आज का वीडियो ये है DIY रूम मेक ओवर। थोड़े दिनों से ऑर्गेनाइज करने का टाइम क्या नहीं मिला, DIY रूम तो पूरा मेसी हो गया। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, बट वो कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, सो लेट्स स्टार्ट। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ फ्रेंड्स, इस बार सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास है इतने सारे डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर्स। वैसे ऑर्गेनाइजेशन एंड मेकओवर करने का मज़ा तो बहुत आने वाला है फ्रेंड्स, पर आज ही सब कुछ कंप्लीट हो पाएगा क्या? तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया 4 स्टेप ऑर्गेनाइजर से। उसमें बहुत सारी कलर पेंसिल्स थी, स्केच पेन्स थी, ब्रश पेन्स थी एंड मार्कर्स भी थी। वैसे इन जनरल तो मैं रेगुलरली ऑर्गेनाइज कर ही लेती हूँ, सो इतना ज़्यादा मैसी नहीं हो जाता है, बट फ्रॉम फ्यू डेज ड्यू टू वेरी बिजी शेड्यूल कल करूँगी मैं रह गया। लेकिन ऑनेस्टली इसी वजह से मेकओवर का आइडिया भी आ गया। ये कैंडी हाइलाइटर्स काफी क्यूट है ना। अब 1 बाय 1 आते जा रहे हैं बहुत सारे बॉक्सेस। वैसे इनमें से कुछ अभी तो एक्सप्लोर करना भी बाकी है। वैसे ये सब करते करते मेरे माइंड में ये ख्याल आ रहा है फ्रेंड्स कि जो नए ऑर्गेनाइजर्स हमने लिए हैं उनमें सब कुछ आ पाएगा क्या, एंड अगर सब कुछ नहीं आ पाया तो मैं बाकी का रखूंगी कहाँ पे। एंड ये है वो सारे ऑर्गेनाइजर्स जिनमें से ब्रश पेन्स एंड स्केच पेन्स एंड कलर पेंसिल्स खाली हुए हैं, एंड मम्मा मुझे हेल्प कर रहे हैं शोकेस को पूरा खाली करने में। कितने दिनों से मेरी प्लेस यही है, इस बार कहीं और करके देना। फाइनली फ्रेंड्स, छोटे से लेके बड़े ऑर्गेनाइजर्स तक सारे खाली हो गए हैं, एंड अब करना है उनका क्लीनिंग। सो लेट्स डू दैट, एंड उसके बाद स्टार्ट करेंगे मेकओवर। एंड DIY कैबिनेट के ऊपर जो फ्लावर वास एंड एफिल टावर है उसको मैं सोच रही थी कहाँ पे रखेंगे। ओह नो फ्रेंड्स, ये सब करते करते मुझे ये याद आया कि मैं मेकओवर का एक पार्ट तो भूल ही गई हूँ। चलिए वो लेने जाता है, मैं आपको कार में बताती हूँ कि क्या भूल रही हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं हो जाती हूँ रेडी, उसके बाद हम जाते हैं बाहर। तब तक आप ये सोचिए कि क्या लेने हम जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं करूंगी फेस क्लीन, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का हनी मलाई फेस वॉश, जो स्किन का सारा डर्ट निकाल देगी। फिर भी नो वरीज ऑफ ड्राइनेस आफ्टर वॉश because it contains honey and malai which are traditionally rich ingredients. As we all know friends कि honey स्किन को प्योरीफाई करता है and मलाई स्किन को स्मूथ बनाती है, इसलिए ये फेस वॉश स्किन को स्मूथ, लाइट एंड ग्लोइंग बनाता है। अरे ये इयरिंग्स एंड रिंग्स निकाली थी, वो तो जल्दी पहन लो। फेस क्लीन तो हो गया, अब मॉइस्चराइज कर लें, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का हनी मलाई फेस मॉइस्चराइजर। इट इज नॉन स्टिकी बिकॉज इट्स ऑयल फ्री, सो चिप की तो कोई टेंशन ही नहीं। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट्स आपको नाइका, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर तो मिल ही जाएंगे, बट दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन योर नियर बाय स्टोर्स, सो यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर टू। एंड अगर आप ये प्रोडक्ट्स मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से ऑर्डर कर रहे हैं, देन यू कैन यूज माई कोड 2 RIYASAW2023। You will get extra 20% ऑफ। एंड मैंने आपके लिए लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं फ्रेंड्स, मामा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करना, एंड आप भी इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि जब भी आप मामा अर्थ से ऑर्डर करोगे तब दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। फाइनली अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या लेने जा रहे हैं। हम लेने जा रहे हैं डीमार्ट में से कर्टेन्स। किन लोगों ने राइट गेस किया था कमेंट में ज़रा हाई फाई तो देना। तो बहुत सारे कर्टेन्स देख के फाइनली ये कर लिए सिलेक्ट। चलिए अब चलता है जल्दी कर, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है, तो टाइम बिल्कुल नहीं कर सकते वेस्ट। तो हम डीमार्ट से कर्टेन्स लेकर आ गए हैं, एंड अब हम स्टार्ट कर सकते हैं DIY रूम का मेकओवर, जिसके लिए स्टार्ट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन से। तो मैं यही सोच रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करें, एंड मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सारी चीज़ों को ऐसे रखो कि लेने में तो फायदा है, लेकिन फिर वापस रखने में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट एवरीडे DIY करती हूँ, एंड करने के बाद ही तुरंत डिक्लेटर भी कर लेती हूँ इसीलिए। एंड आई थिंक आपने भी नोटिस तो किया होगा कि जब हम परफेक्टली कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की जगह 3 to 4 टाइम्स चेंज होती है। तो मैं आपको डायरेक्टली मिलती हूँ DIY रूम ऑर्गेनाइज करके। फाइनली मेकओवर इज डन फ्रेंड्स, एंड सब कुछ करते करते ना लेट इवनिंग हो गई है, लेकिन पूरे रूम में इतनी सारी मैंने न्यू थिंग्स ऐड की है कि आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू ऑल। तो चलो DIY रूम टूर स्टार्ट करें।
सो स्टार्ट करते हैं DIY रूम के DIY कैबिनेट के साथ। एंड यहाँ पर ऊपर मैंने रखे हैं क्यूट स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर्स। तो ये वाले ऑर्गेनाइजर में है पोस्का मार्कर्स, पेस्टल ब्रश पेन्स एंड बहुत सारे डिफरेंट स्केच पेन्स। एंड ये रेनबो ऑर्गेनाइजर के पास तो है रेनबो पेंसिल से लेके बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज की पेंसिल्स। एंड यहाँ पीछे छुपे ये ऑर्गेनाइजर में क्या है, मेरी एंड आपकी फेवरेट वाशी टेप्स, कुछ प्लेन वाशी टेप्स एंड प्रिंटेड भी, एंड शाइनी के साथ साथ टाइनी भी। एंड इसके पीछे मिनी ऑर्गेनाइजर है विथ मिनी वाशी टेप्स। Now let's have a look what's inside this DIY cabinet। तो फर्स्ट शेल्फ के ये सारे फोल्डर्स में है डेकोरेटिव पेपर्स, फेल्ट शीट्स, डेक्यूपैज एंड वाटर ट्रांसफर शीट्स, स्टिकर्स, क्राफ्ट पेपर्स एंड फॉर्म शीट्स। इसमें है सेल्फ एडेसिव शीट्स एंड ये है मिनी जर्नल का कुछ सामान। सेकंड शेल्फ में है ड्राइंग बुक्स, स्क्रैप बुक, स्केचिंग बुक्स, जर्नल एंड पेंटिंग के लिए डिफरेंट पेपर्स। थर्ड शेल्फ में है कैनवासेस, वुडन एब्लिशमेंट्स, बड़े वाले क्राफ्ट पेपर्स एंड पेंटिंग के लिए शीट्स। वैसे इस बार DIY रूम कुछ इस तरह से किया है अरेंज कि स्टोरेज कैबिनेट की प्लेस भी वहाँ से यहाँ हो गई है चेंज। एंड अब आता है ये शोकेस जिसमें है मेरे बनाए हुए बहुत सारे DIYs। चलिए दिखाती हूँ कौन से है एंड आप कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सा सबसे फेवरेट लगा। फर्स्ट 3 शेल्फ में है कैनवास पेंटिंग्स, मंडाला आर्ट, क्ले आर्ट वर्क एंड इस तरह से बहुत सारे DIY की चेन्स। एंड यस, मैंने जो DIY स्टेशनरीज बनाई है वो भी यहाँ पे ही है। फोर्थ शेल्फ में है मैंने बनाई सारे DIY एसेसरीज एंड कुछ DIYs। अगेन कुछ न्यू स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर्स एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। चलिए एक करके आपको डिटेल में दिखाऊँ। तो ये डबल डेकर ऑर्गेनाइजर में फर्स्ट फ्लोर पे है सारे पेंट ब्रशेस एंड ग्राउंड फ्लोर पे है एक्रेलिक कलर्स, 3D आउटलाइनर्स एंड फ्लूइड आर्ट कलर्स। एंड इसको कुछ ऐसे डबल डेकर भी रख सकते हैं एंड इस तरह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे है ग्लास पेन एंड उसके साथ वाले कलर्स एंड सबसे नीचे ग्लास पेन्स के साथ है फैब्रिक कलर्स एंड वाटर कलर केक। एंड ये अगेन मेरे बनाए हुए DIYs है। ये है हमारा आर्ट सप्लाईज ऑर्गेनाइजर जिसके टोटल स्टेप्स है 4। अब इसमें मैंने क्या क्या रखा है वो सोचने के लिए दिमाग पे मत डालो ज्यादा जोर। एंड ये लो हम पहुंच भी गए इसके फर्स्ट स्टेप पर। सो ब्रश पेन्स है, फ्लोरोसेंट एक्रेलिक कलर्स है एंड वाटर पेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे इस स्टेप के डिफरेंट आर्ट सप्लाईज है। कुछ इसमें से थोड़े टाइम पहले ही परचेज किए थे एंड कुछ इसमें थोड़े ज्यादा टाइम पहले परचेज किए थे। एंड सारे अभी बॉक्स में से निकाल के ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं क्योंकि कुछ बॉक्स में से ही लेने कंफर्टेबल रहता है एंड कुछ अभी एक्सप्लोर करने बाकी है। अरे आप मुझे ढूंढ रहे थे, मैं तो यहाँ हूँ। एंड अब तो DIYs करने का टाइम भी इतना सारा मिलने वाला है तो आप अपने फेवरेट DIYs जो कमेंट में बताते जाओगे मैं एक करके करती जाऊंगी। अब नेक्स्ट है ये सारे मल्टी कलर ऑर्गेनाइजर्स 4, 3 एंड 4 ड्रॉर्स। एंड ये है ऊपर यूट्यूब का लोगो जो एक्चुअली मैंने काफी टाइम पहले बनाया था। ये वाला ऑर्गेनाइजर में पहले क्या था वो तो आपको पता होगा ना। वैसे अब ये हो गया है पूरा स्टेशनरीज का ऑर्गेनाइजर। ये क्यूट इरेजर्स है फर्स्ट ड्रॉअर में, देन सेकंड में है की चेन्स, थर्ड में कुछ और क्यूट स्टफ एंड फोर्थ में है हाइलाइटर्स, पंच मशीन्स, स्टैम्प्स एंड और कुछ डेकोरेशंस। नाउ हियर इज अगेन अ वेरी बिग चेंज। ये है बड़ा वाला फ्लावर पॉट, साथ में स्माइली वाली पेन, च्यूट बैग एंड स्ट्रॉबेरी वाली डायरी। अरे हम यहाँ तक आ गए लेकिन ये टेबल दिखाना तो रह गया। यहाँ पे रखा है कुछ पेंट ब्रशेस एंड ये है पॉकेट पाउच एंड साथ में मैंने रखा है एक ऑर्गेनाइजर जो DIY करते करते कुछ छोटी थिंग्स रखनी हो तो काम आए। राइट साइड है आइसक्रीम स्टिक्स एंड कुछ एक्स्ट्रा कलर्स एंड लेफ्ट साइड है सेलो टेप्स, फेविकॉल वगैरह एंड साथ में कुछ पुरानी नेल पेंट्स एंड जो नीडेड स्टेशनरीज है DIY करने के लिए वो मैंने रखी है यहाँ पे ड्रॉअर में। अब आ गया हमारा लास्ट डेस्टिनेशन जिसमें हुआ है सिर्फ थोड़ा सा एडिशन बट चेंज हो गया है इसका लोकेशन। फर्स्ट में तो एज इट इज ही है बीड्स एंड कुछ और थिंग्स फॉर मेकिंग एसेसरीज। सेकंड में वो बनाने के लिए जंपरिंग वगैरह एंड टूल्स। यहाँ पे है डिफरेंट थ्रेड्स एंड लेसेस। फिर आता है रेजिन एंड क्विलिंग बनाने का सामान। तो फिलहाल रखी है यहाँ पे ये बीन बैग। एक्चुअली रखना तो कुछ और था बट टेम्पररीली वो आउट ऑफ स्टॉक है तो बीन बैग को ट्रैवल करना पड़ा ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट
ये कर्टेन्स वैसे तो आपने देख ही लिए हैं, बट मुझे फिर भी आपको दिखाना है स्पेशली। तो इसी के साथ समाप्त होता है ये हमारा DIY रूम मेकओवर इन 24 आवर्स। एंड आपको न्यू लुक ऑफ DIY रूम कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। बाय बाय।